इस वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन दिस वीडियो. Earlier we had learnt there are different types of pronouns. So out of these types we are going to learn about demonstrative pronouns. नाम से ही हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस से एक बात क्लियर होती है कि डेमोन्स्ट्रेशन या इशारा कर रहे हैं हम, राइट. तो इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है. Demonstrative pronouns are used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in distance or time. They are only four in number: this, that, these and those. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा. Demonstrative pronouns are used to show or identify. इशारा करने के लिए, दिखाने के लिए, हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं किसी एक नाउन को, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. वैसे नाउन जो कि नियर या फार, पास हो या दूर हो. किस चीज़ में? या तो वो डिस्टेंस में हमारे पास हो या दूर हो, हम इशारा कर रहे हो कि कोई चीज़ हमारे पास पड़ी है या कोई चीज़ हमारे दूर पड़ी है. या टाइम में इशारा कर रहे हो. टाइम में कैसे, हम बोलते नहीं कई बारी इस साल या उस साल. अब इस साल मतलब जो हमारे से टाइम में पास है, क्लोजर है. उस साल बोला तो वो थोड़ा दूर हो गया. तो इसलिए नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे बी नियर और फार, फार और नियर इन डिस्टेंस और टाइम. तो ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन अगर हमें करनी हो तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने नीचे यहाँ पे लिखे हैं, दोबारा लिखता हूँ. क्या होते हैं? चार टाइप के होते हैं. दिस, दैट, सिंगुलर हो गए. दिस और दैट दोनों के दोनों क्या हो गए? सिंगुलर. और प्लूरल इनका हो गया दीज, दोज. तो बेसिकली दिस और दैट के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं दीज और दोज. लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है? दिस और दीज जो होते हैं वो होते हैं आपके नियर, और ये होते हैं फार. जो पास होती हैं चीज़ें उनको हम दिस और दीज से बोलते हैं. अगर एक है तो दिस, ज़्यादा हैं तो दीज. दूर हैं तो दैट और दोज. सिंगुलर में दैट, प्लूरल में दोज. और इनके थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी. हमें बताना है एवरी वन रिमेंबर्स दोज डेज. अब ये दोस्त पुराने दिन, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम. जो दिन बीत चुके हैं, पुराने हैं, तो वो दूर हैं टाइम में. लेकिन अगर हम बोलें दीज डेज आई गेट अप एट 6 AM, तो ये पास है, तभी हमने दिस यूज करा, दीज यूज करा, सॉरी. अब दैट इज माई हाउस. आप दैट इशारा करके बता रहे हैं कि वो मेरा घर है. जब भी आप किसी चीज़ पे इशारा करेंगे या डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे तब हम इन डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे. डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते ये सिर्फ चार ही हैं. दिस और दैट, और इनके प्लूरल फॉर्म्स दीज और दोज. दैट दूर के लिए, दिस पास के लिए. दिस इज माई कंप्यूटर. अब ये कंप्यूटर पास पड़ा है, आपने इशारा करके बोल दिया दिस इज माई कंप्यूटर. घर दूर है तो आप बोलोगे दैट इज माई हाउस. तो इस इशारे के हिसाब से जो चीज़ें डिस्टेंस और टाइम में, डिस्टेंस में पहले देते हैं. अगर जो चीज़ें डिस्टेंस में हमारे पास होती हैं हम उनके साथ दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं. जो दूर होती हैं उनके साथ हम दैट और दोज का इस्तेमाल करते हैं. अब ध्यान दें, इसमें एक खास चीज़ का ध्यान देना है. ये जो प्रोनाउंस होते हैं उनकी जो यूसेज होती है हम हमेशा कभी भूलेंगे नहीं. वो हमेशा नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह लिखते हैं, नाउन से पहले नहीं लगते. नाउन्स की जगह उनको हटा ही देते हैं नाउन्स को. तो कभी भी ध्यान दो, जैसे मैंने अभी ये दो एग्जाम्पल आपको रखे, दिस और दैट वाले, ये एक्चुअली हम प्रोनाउंस की तरह यूज कर रहे हैं. लेकिन ये जो पहले दो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं, दीज और दोज. लेकिन इनका जो यूज हो रहा है वो एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, वो प्रोनाउंस की तरह नहीं हो रहा. बिकॉज डेज जो आपका नाउन है उससे पहले लग रहा है. अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से याद हो, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो देख भी सकते हैं. एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है और नाउन की विशेषता बताता है. एन एडजेक्टिव
comes before a noun, whereas pronoun replaces हटा ही देता है उसको, रिप्लेस कर देता है, replaces a noun। तो क्या फ़र्क होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में? होते यही चार ही हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, लेकिन जब यूज़ करते हैं हम फ़र्क इतना होता है कि अगर हमें बताना हो दिस इज़ माई होम, तो ये दिस शब्द हो गया आपका प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन। लेकिन अगर हम बताएं दिस होम इज माई माइन, तो ये दिस होम से पहले लग गया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ध्यान दीजिए, दिस, दैट, दीज, दोज हमने पढ़े, ये चारों शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब ये नाउन्स को रिप्लेस कर जाते हैं, कुछ इस तरह, दैट इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई कंप्यूटर। इशारा करके आपने बताना है तो दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इनको डेमोन्स्ट्रेटिव्स के आगे नाउन लगा हो तो ये एडजेक्टिव का रोल करते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें, इसको हमें ध्यान में रखना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में इतना ही।